शाहपुर का नेता कैसा हो? डॉक्टर पद्मा ओझा जैसा हो। डॉक्टर पद्मा ओझा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर पद्मा ओझा जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले तो आपको बधाई हो और अग्रिम बधाई आपको। क्या मुद्दा रहेगा क्षेत्र में? मुद्दा हमारे शाहपुर की जनता है और उनकी सुख सुविधाएं हैं, उनकी समस्याओं को जड़ मूल से ख़त्म करने का मुद्दा है, जिसमें पलायन है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार है। हम इन मुद्दों को लेकर के ही और इनके खिलाफ ही हम लोगों ने आज से शाहपुर में आगाज़ किया है कि अब जनसुराज जो है वह जनता का सुंदर राज स्थापित करेगा शाहपुर विधानसभा में। आपके क्षेत्र में जवनिया गांव है वो जो गंगा में विलीन हो चुका है, तो इसके लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या करेंगी आप? ये बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक है और जवनिया को हमने बहुत नज़दीक से महसूस किया है और यह हमारे लिए दुर्भाग्य है और हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की सरकार रही है, सुशासन बाबू भी कहलाते हैं, 20 साल से यहाँ पे रहे हैं, लेकिन किसी ने बाढ़ पर ध्यान नहीं दिया। और हम चाहते हैं कि हमारी जो जनसुराज है, जनसुराज पहले से ही इस बाढ़ नियंत्रण के लिए अस्थाई समाधान लेकर के उसका पूरा खाका तैयार है। जैसे ही यहाँ पे जनसुराज की सरकार बनती है हम लोग उस पर काम करेंगे। वाटर ग्रिड बनाने का प्लान है जिससे कि बाढ़, जल जमाव और सूखा, इन तीनों समस्याओं से निजात पाया जा सके। मैडम, आपके सामने दो बड़े दिग्गज नेता जो है चुनावी मैदान में है। एक तरफ विशेषर ओझा का परिवार अगर कहा जाए, राकेश उनके बेटे भी एनडीए से हैं, और दूसरी तरफ शाहपुर से राजद के 2 बार के विधायक राहुल तिवारी जी हैं जी। तो ये देखिए, हम लोग को किसी व्यक्ति विशेष और पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं। हम आए हैं बिहार की व्यवस्था के लिए। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, हम भ्रष्टाचार से लड़ने आए हैं, गरीबी से लड़ने आए हैं, अशिक्षा और बेरोजगारी से लड़ने आए हैं। तो हमारा किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हमारा जो प्रतिस्पर्धा है वो बिहार है और बिहार को अग्रिम बिहार बनाने की प्रतिस्पर्धा है और लड़ाई हमारा वही है। हम उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैडम, आप एक महिला हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर आपका एजेंडा क्या है? बिल्कुल, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किस तरह से महिला सशक्त होकर निकलेंगी। अभी तक तो सशक्तिकरण के नाम पे किए गए हैं जो भी योजनाएं दी गई है, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे बिहार का यही है कि योजनाएं तो बहुत है, लेकिन ज़मीन पर और उस अंतिम व्यक्ति तक वो जो योजना है वो पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि इतना ना भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। तो हमारा है कि हम जब लोग आए, जब जनसुराज की सरकार बने, तो हर योजना उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और बिना किसी पार्शियलिटी के साथ पहुँचे, और जिसमें कि महिला सशक्तिकरण भी है। आप देख सकते हैं कि जब एक महिला है वो महिला की पीड़ा समझती है। आज जब जवनिया डूबा तो हम उन लोगों के, महिलाओं के पीड़ा को हम लोग समझ रहे हैं। जिसके बच्चे बाहर चले जा रहे हैं रोज़गार करने के लिए, वो अकेले घर पे रह रही है, उनकी पीड़ा को हम समझते हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किस तरह से महिलाओं को आगे किया जा रहा है, और महिलाएं जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो मैं समझती हूँ कि इसका निदान होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मैंने भी महसूस किया है। भविष्य में आने पर अगर हमारी